वेलकम बैक गाइस। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सेक्स एजुकेशन के एपिसोड 8 को। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ओटिस को ओला को मैसेज करते हुए देखते हैं, लेकिन ओला रिप्लाई नहीं करती क्योंकि वो पिछले रात से बहुत गुस्सा होती है। इधर जैक्सन मेव के साथ ही होता है और अगले सीन में हम मेव, ओटिस और एरिक को स्कूल जाते देखते हैं। स्कूल पहुंचकर एरिक ओटिस से ओला के बारे में पूछता है। ओटिस उसे बताता है कि वो गोट बुलाने की वजह से गुस्सा है। एरिक कहता है कि अगर वो ओला को पसंद करता है तो उसे गोट क्यों बुलाया। ओटिस बताता है कि ओला को उसकी और मेव के बीच कुछ लगा था, तो उसने कहा कि मेव उसके जैसे लड़कों को डेट नहीं करती और खुद को कैंगरू से, मेव को लॉयन से और ओला को गोट से कंपेयर कर दिया, जिस पर एरिक उसे इमोशनलेस कहते हुए हंसता है। अंदर एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें मेव और ओटिस को हेडमास्टर के ऑफिस बुलाया जाता है। ओटिस चला जाता है और वहीं एडम खड़ा एरिक को घूर रहा होता है। तभी वहाँ एरिक के टीचर आते हैं और एरिक उनसे उन पर चिल्लाने के लिए सॉरी कहता है। उसके टीचर कोई बात नहीं कहकर स्कूल के बाद मिलने को कहते हैं। ओटिस और मेव हेडमास्टर के ऑफिस बैठे होते हैं। मेव वहीं रखे ऐसे प्राइज को देख रही होती है। हेडमास्टर मेव को अंदर बुलाते हैं और पूछते हैं कि वो और ओटिस अक्सर स्कूल के पहले और बाद में मिलते हैं और एक दूसरे को पैसे क्यों देते हैं, जिस पर मेव कहती है कि वो सिर्फ दोस्त हैं। तो हेडमास्टर मेव को ड्रग्स की गोलियां दिखाकर कहते हैं कि वो जानते हैं कि वो लोग स्कूल में ड्रगिंग कर रहे हैं। हेडमास्टर कहते हैं कि वो मेव के फैमिली के बारे में जानते हैं, ये शॉन का काम है और उन्होंने ओटिस को भी फंसा दिया, जिस पर मेव कहती है कि ओटिस इस सब में शामिल नहीं था। हेडमास्टर शॉन के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करने लगते हैं, लेकिन मेव वो गोलियां उठाकर कहती है कि ये उसकी हैं। तो हेडमास्टर कहते हैं कि वो काउंसलिंग से बात करके बताएंगे कि उसका क्या होगा। मेव वहां से चली जाती है और हेडमास्टर ओटिस को मेव से दूर रहने के लिए कहते हैं। मेव से ओटिस के पूछने पर कि अंदर क्या हुआ, मेव ओटिस को बताती है कि उसे कुछ नहीं होगा, उसने सब संभाल लिया। फिर ओटिस मेव से पूछता है कि क्या उनकी फ्रेंडशिप खत्म। मेव कहती है कि उसने ओटिस पर ट्रस्ट किया था और वहां से चली जाती है। तभी लिली वहां आकर ओटिस को बताती है कि उसे अब सेक्स करने में डर लग रहा है, लेकिन ओटिस क्लिनिक बंद है कहकर जाने लगता है, जिस पर लिली उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि अभी तक उस रात की बात उसने किसी को नहीं बताई है। ओटिस के घर सिंक का पाइप लीक कर रहा होता है, तो ओटिस की मॉम याकूब को हेल्प के लिए कॉल करती है। याकूब कहता है कि उन्हें जब सेक्स करना हो तो वो कुछ ना कुछ तोड़ देती है, लेकिन उसे एक सच्चा रिलेशनशिप चाहिए और कॉल कट कर देता है। एरिक के टीचर उसे डिटेंशन के लिए म्यूजिक क्लास लाते हैं और सब कुछ साफ करने को कहते हैं और उसके पार्टनर से मिलवाते हैं जो कि एडम होता है। एडम बैठ जाता है और एरिक से सब साफ करने को कहता है। ओटिस के घर लौटने पर उसकी मॉम उसे हेल्प के लिए बुलाती है, लेकिन ओटिस भागता है और अपने रूम में डोर लॉक करके फुल साउंड में म्यूजिक प्ले करके मैगजीन पढ़ने लगता है। ओटिस की मॉम लॉक तोड़कर अंदर आती है और म्यूजिक प्लेयर स्टॉप करके पूछती है कि वो गुस्सा क्यों है। ओटिस कहता है कि वो हमेशा उसके रूम की जासूसी करती है, इसलिए वो उनसे गुस्सा है। तभी ओला वहां आती है और उसे देखकर ओटिस खुश होता है, लेकिन ओला बताती है कि वो सिर्फ सिंक ठीक करने आई है और जाकर सिंक ठीक करने लगती है। ओला ओटिस से कहती कि वो कुछ और ना सोचे, वो बस उसके डैड के कहने पर उसकी मॉम के लिए सिंक ठीक करने आई है। मेव भी घर लौटती है और मेव काफी सैड होती है। शॉन से कहती है कि वो 10 साल और यहाँ नहीं रहना चाहती, इसलिए उसे कहीं और नौकरी करने को कहती है, जिस पर शॉन कहता है कि जल्द ही वो कोई नौकरी कर लेगा और वो कहीं घर ले लेंगे, और वो मेव को हक करके कुछ सोचने लगता है। जैक्सन घर के अंदर होता है और वहाँ उसे ओटिस का स्वेटर मिलता है। इधर एरिक म्यूजिक रूम साफ कर रहा होता है और एडम उसे परेशान कर रहा होता है। फिर एडम एरिक को हेल्प करने आता है, लेकिन एरिक उसे मना कर देता है, जिससे एडम उसे धक्का मारने लगता है और उसे नीचे गिरा देता है। यहाँ एक मोमेंट बनता है और दोनों किस करने लगते हैं। तब हमें पता चलता है कि एडम बाइसेक्सुअल है। अगले सीन में ओटिस लिली का डर दूर करने के लिए साइकिल से पहाड़ से नीचे उतरने के लिए कहता है। लिली उसे भी चलने के लिए कहती है क्योंकि उसे भी पैनिक अटैक आते हैं। नीचे उतरते हुए लिली खुश होती है, लेकिन ओटिस काफी डरा होता है और वो गिर जाता है। लिली उसे उठाती है और वो वहां बातें करने लगते हैं। अगले दिन एरिक और ओटिस स्कूल आते हैं। मेव वहीं खड़ी ओटिस को देख रही होती है और वो हेडमास्टर के ऑफिस आती है। वहां उससे पूछा जाता है कि उसे स्कूल में क्यों रखा जाए। मेव उन्हें बताती है कि वो काफी इंटेलिजेंट है और वो क्विज में काफी अच्छी है, उसे फैमिली अच्छी नहीं मिली, वरना वो भी कुछ कर सकती थी और उसे सुधरने का एक और मौका चाहिए। ये सब सुनकर मेव की टीचर खुश होती है। हेडमास्टर सोचने के लिए टाइम मांगते हैं और उसे तब तक कैंपस में आने से मना करते हैं। जैक्सन के पूछने पर कि अंदर क्या हुआ, मेव
बताती है कि शॉन की गलती की वजह से उसे स्कूल से निकाला जा सकता है। यह सुनकर जैक्सन मेव को शांत करने के लिए हक करने जाता है, लेकिन मेव उसे छूने से मना करते हुए जैक्सन को पीछे पुश करके कहती है कि उनके बीच सब खत्म हो गया। जैक्सन कहता है कि क्या उसे अब उस पर ट्रस्ट नहीं रहा, वो चला जाएगा अगर वो कह दे वो उसे प्यार नहीं करती, जिस पर मेव रोते हुए कह देती है कि वो उसे प्यार नहीं करती। जैक्सन भी रोते हुए वहां से जाने लगता है। मेव के पीछे से आवाज देने पर जैक्सन कहता है कि वो भी जानता है कि मेव सच में किसे प्यार करती है। हेडमास्टर के ऑफिस में हेडमास्टर जैक्सन को स्विम करने के लिए समझा रहे होते हैं। जैक्सन एक शर्त पर मानता है कि वो मेव को स्कूल से नहीं निकालेंगे। मेव लॉकर से अपनी बुक्स निकाल रही होती है। वहां एमी के फ्रेंड आकर मेव का मजाक उड़ाने लगते हैं। मेव बिना कोई जवाब दिए वहां से जा रही होती है और एमी भी उसके साथ जाने लगती है। रूबी के पूछने पर कि वो क्या कर रही है, एमी बताती है वो उसका ग्रुप छोड़कर अब मेव के साथ रहेगी। दोनों साथ जाने लगते हैं, जिससे मेव काफी खुश होती है। एरिक और ओटिस स्कूल से लौट रहे होते हैं। वहां ओटिस की मॉम होती है और ओटिस को बात करने के लिए पास बुलाती है। ओटिस गुस्से में उनके पास आता है और उसकी मॉम उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि वो उसकी जासूसी नहीं करती, बस उसकी फिक्र करती है कि वो भी बड़ा होने के बाद अपने डैड की तरह उन्हें छोड़ ना जाए, और काफी सैड हो जाती है। ओटिस उन्हें गले लगाता है और उन्हें सॉरी बोलने के लिए थैंक्स कहता है, जिस पर वो कहती है कि गलती करने वाले को सॉरी बोलना चाहिए, इससे दूरियां कम होती है और आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है। यह सुनकर ओटिस उनसे बाद में मिलने को कहकर भागते हुए वापस स्कूल में जाता है और हेडमास्टर के ऑफिस जाकर ऐसे प्राइज ट्रॉफी को चुरा लेता है। इधर एरिक फिर से डिटेंशन में जाकर एडम का वेट कर रहा होता है, लेकिन उसके टीचर बताते हैं कि एडम आज नहीं आया और वो भी वापस जा सकता है। एडम अपने घर होता है। वहाँ उसके डैड के दोस्त उसे मिलिट्री स्कूल ले जाने आए होते हैं। एडम अपनी मॉम से उसे जाने से रोकने को कहता है, लेकिन वो कहती है कि उसके डैड यही चाहते हैं। ओटिस की मॉम अब याकूब के पास आती है और उसे बताती है कि वो भी उनसे प्यार करती है, लेकिन ओटिस को ओला से प्यार है। अगर ओटिस को पता चला तो उसे बहुत बुरा लगेगा, इसलिए वो उससे दूर है। याकूब कहता है कि वो उनकी बात समझता है और दोनों फिर से किस करते हुए अंदर चले जाते हैं। ओटिस ओला के पास आकर उसे सॉरी बोल रहा होता है। पीछे एक ओल्ड लेडी उसे हटने को कहती है। ओटिस कहता है कि उसे कुछ देर बात करनी है, वो उसे परेशान ना करे, जिस पर वो ओल्ड लेडी उसे छड़ी से मारकर वहां से चली जाती है। ओला स्माइल करते हुए कहती है कि उसने बहुत हिम्मत दिखाई और उसके लिए मार भी खाई। शिफ्ट खत्म होने के बाद वो उसे घर ड्रॉप कर देगी। मेव घर वापस आती है और शॉन को ढूंढती है, लेकिन शॉन वहां नहीं होता। तभी सिंथिया वहां आती है और मेव को पार्सल देते हुए बताती है कि एक पतला दुबला लड़का इसे देने आया था। अगले सीन में जैक्सन को स्विमिंग कंपटीशन में देखते हैं और वो रेस जीत जाता है और बाहर आकर हेडमास्टर से मेव को स्कूल से बाहर ना निकालने को कहता है, लेकिन हेडमास्टर उसे मेव को भूल जाने को कहते हैं। सभी काफी खुश होते हैं, लेकिन जैक्सन इस बात से काफी अपसेट होता है। मेव पार्सल ओपन करती है। ओटिस ने ऐसे ट्रॉफी उसे सेंड करी होती है। ओटिस ने एडम का नाम कट करके उसका नाम लिखा होता है और उसके साथ एक लेटर भी होता है, जिसमें ओटिस ने अपनी गलती के लिए सॉरी और उसकी तारीफ के साथ ये ट्रॉफी उसकी है लिखा होता है। लेटर पढ़कर मेव बहुत खुश होती है। एरिक घर लौटते हुए एडम को मिलिट्री स्कूल जाते देखता है। एडम भी एरिक को देख लेता है और कार में बैठकर वहां से चला जाता है। ओला ओटिस को उसके घर ड्रॉप करती है। ओटिस ओला को प्रपोज करते हुए कहता है कि वो इस सब में नया है, लेकिन वो उसके साथ सब सीख जाएगा, और दोनों किस करने लगते हैं। मैं भी ओटिस के घर उसे बताने आ रही होती है कि वो उसे प्यार करती है, लेकिन वहाँ ओटिस और ओला को किस करते देखकर मैं वहीं रुक जाती है और सैड होकर वापस अपने घर लौट जाती है। वहाँ एमी उसका वेट कर रही होती है। उसे देखकर मेव खुश होती है और वो बातें करने अंदर चली जाती है। फिर से हमें ओटिस और ओला किस करते हुए दिखते हैं और ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। आई होप कि गाइज आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड। नाउ आवर जर्नी बिगिंस।